पता है, इन दिनों बार काउंसिल के चुनाव चल रहे हैं और इस समय हम मौजूद हैं झांसी कोर्ट में और यहाँ चुनावी गहमा गहमी अपने जोरों पे है। हमारे साथ कुछ अधिवक्ता साथी जुड़े हुए, चलिए आइए इनसे जानते हैं कि क्या माहौल चल रहा है, किसका पलड़ा भारी है, किन किन मुद्दों पे कौन कौन क्या कर रहा है। चलिए आइए बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमाशंकर त्रिपाठी। किस पद के लिए खड़े हुए हैं? एक वरिष्ठ कार्यकारिणी। तो त्रिपाठी जी, कचहरी परिसर में क्या क्या मूलभूत ज़रूरतें हैं आपके अधिवक्ता साथियों की, जिनके मुद्दों को लेकर आप खड़े हुए हैं? ये सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जो रोड पर किनारे लगाए हैं, इनको कहीं ना कहीं समायोजित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये है, इससे वकीलों को बैठने के चैम्बर की व्यवस्था हो सके, कोई जगह ऐसी मिल जाए जहाँ वकीलों का बैठक हो जाए, उसका अपना। एक प्रमुख समस्या यहाँ की है, पार्किंग की है, शौचालय की है, तो इसको लेके कैसा रूट मैप आपने बनाया है? मेरा ये सोचना है कि अगर सभी लोग प्रयास करें शासन स्तर से, तो झांसी क्लब मिल सकता है जिसमें नीचे पार्किंग की व्यवस्था हो जाए, ऊपर फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पर चैम्बर बन जाए, जिससे सारी समस्या का निदान हो सकता है। ये बात हम अगर मेंबर बने तो हम अपनी बार की मीटिंग में प्रपोजल रखेंगे। सबसे पहला हमारा ये। एक और प्रमुख मुद्दा है यहाँ का, अगर आप देखें, करीब आपके अधिवक्ता साथी 1700 के आसपास करीब हैं और इनके ऊपर एक छोटा सा हॉस्पिटल, जैसे अभी आपके यहाँ एक डिस्पेंसरी चल रही है, लेकिन इसका एक विस्तार भी होना चाहिए, साथ ही साथ एक एम्बुलेंस की भी व्यवस्था होना चाहिए। तो इस विषय को लेके आप कितने गंभीर हैं? नहीं, इस विषय को लेके भी गंभीर है। अभी पिछले बार जो है कोरोना काल में यहाँ डिस्पेंसरी जो काम कर रही थी वो सुचारू रूप से रही और उसके प्रति यहाँ बार ने भी सहयोग किया और उसके द्वारा जो है सभी लोगों ने गंभीरता से लिया मामले को, जिससे कोई समस्या वकीलों के लिए अहित ना हो। एक और बड़ा जो सवाल है यहाँ पे कि जो बुजुर्ग हो चुके अधिवक्ता हैं, जिनको चढ़ने में दिक्कत होती है, ना तो लिफ्ट का प्रबंध है, ना ही रैंप का प्रबंध है, तो इसको लेके कैसे तालमेल बढ़ा के आप आगे चलेंगे? नहीं, इसको लेके तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब तक 4 फ्लोर ना हो तब तक तो वो बन नहीं रहे यहाँ। और रैंप की है, अगर आगे भविष्य में कोई ऐसी योजना आएगी तो उसमें स्वीकार किया जाएगा। एक और अधिवक्ता साथियों के लिए चैनल के माध्यम से कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ, तो साथियों से चाहिए कि इस महायज्ञ में सभी लोग वोट डालें और पूर्ण रूप से सभी जिसको देना है, और मैं भी उम्मीदवार हूँ, जैसा अच्छा हो। नए वकीलों के लिए क्या है आपका, जैसे जो नए वकीलों की वजह से मैं बताना चाहता हूँ, जो मैंने कहा कि झांसी क्लब जैसी जगह है, अगर शासन से मिल जाएगी तो ये नए वकील भी वहाँ समायोजित हो जाएंगे। सबसे बड़ी समस्या युवा अधिवक्ता आते हैं शुरू में, जो अपनी प्रैक्टिस शुरू करते हैं, उनको मानदेय के रूप में कुछ नहीं मिलता है, तो आप कोई ऐसा आपके दिमाग में कोई योजना है कि कुछ उनका मानदेय फिक्स हो जाए? कोई ऐसी अपील, कोई ऐसा कुछ प्रस्ताव आप? हाँ, ऐसा कुछ है? ये भी मानदेय के लिए भी प्रयास करेंगे सभी लोग मिलकर कि कहीं ना कहीं से व्यवस्था ऐसी हो जाए। यहाँ जो वाटर कूलर लगे हुए हैं वो भी खराब हैं। अब वो तो खराब हो उसके गए, बारे में थोड़ा सा पिछले बार ठीक हो गए थे, आगे अभी चुन ले तो ठीक होंगे, बिल्कुल होंगे। पानी की समस्या। हाँ, बिल्कुल पानी की समस्या सही होगी। हाँ बिल्कुल, लड़कियों के महिलाओं के लिए बच्ची आने लगी अब, तो उनके लिए अलग से व्यवस्था होगी, ऐसा नहीं कि ना हो। क्या नाम है आपका? मैं नरेंद्र वैद्य एडवोकेट। तो वैद्य साहब, जो बार एसोसिएशन के चुनाव चल रहे हैं, इसमें कोई आपका पसंदीदा प्रत्याशी है जिसके सपोर्ट में आप हैं? देखिए, हमारा तो कहना ये है कि परिवर्तन होना चाहिए और नए प्रत्याशियों को जो है मौका मिलना चाहिए। पुराने प्रत्याशियों की जगह पे जो बार बार खड़े होते हैं उनको इसकी प्रति जो है स्वयं मतदाता को ये सोच के वोट देना चाहिए। मेरा अपना विचार है कि हम दूसरों को भी प्रेफरेंस दें, दूसरे लोग भी कोई मौका दें, उनका भी काम देखें तो कैसा काम करते हैं। जो कि पुराने लोग रिपीट हो रहे हैं, मैं उनके विरोध में हूँ, मैं उनका विरोध करता हूँ। नए लोगों को प्रेफरेंस मिलना चाहिए। आपका कोई पसंदीदा ऐसा प्रत्याशी जो किसी पद के लिए खड़ा हो, जिसका आप सपोर्ट कर रहे हो? अब इसके बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे तो साथी जो है भाई त्रिपाठी जी जो है यही खड़े हैं सीनियर मेंबर के लिए। मैं भी 2 बार सीनियर मेंबर रह चुका हूँ बार में,
और बाहर की जो समस्याएं हैं वो तो अपने जगह स्थिर है, लेकिन पिछले जो बार हैं उन्होंने कोई काम नहीं किया है सिवाय समय पास करने की। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नए प्रत्याशी चुन के आएँ तो हम उनको भी देखें कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, तो आगे की रणनीति उनके बारे में बनाई जाएगी।